Well, this is a beautiful place though. And it seems there is no one who's interested in these 1 lakh mini caves. Look at this. Wow. यहाँ अल्मोड़ा में बहुत ही छोटे छोटे से ऐसे प्यारे प्यारे इको पार्क्स बने हुए हैं जहाँ पर probably you can sit and eat something and take your own sweet time. मेरे ख्याल से पहाड़ होते ही हैं अपने आप को मजबूत करने के लिए और taking your own sweet time with all the peace you want, all the clarity you want. क्योंकि somehow स्पष्टता आने में समय तो लगता है, आसान नहीं है। तो जागेश्वर जी अल्मोड़ा से 30 किलोमीटर की दूरी पर है और जब से हम अल्मोड़ा से निकले हैं तब से एसेंट में ही है, डेसेंट में ही है। तो स्कूटी ऑलमोस्ट बंद है और बिना किसी लाग लपेट के इवन मेरे सीधे हाथ में फ़ोन है और well anyhow it's too beautiful to be talking about machines as of now. ढो चीना 20। ओ भाई वाह, कितनी सुंदर गांव है ये तो। माँ काली का रेस्टोरेंट, क्योंकि माता काली का मंदिर ये लग रहा है बहुत सुंदर। Look DR, what is this? ना जागेश्वर के रास्ते में ये एक आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम, वेल अंडर स्काई एक आर्कियोलॉजिकल पेंटेड रॉक शेल्टर म्यूज़ियम आ गया है, जो कि जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था, किसने मुझे बताया भी नहीं था। Lakhudiyar is a rock shelter which were the rescue spot of early man to save them from harsh climate. Lakhudiyar means one with mini caves, 1 lakh mini caves. Wow. Oh, Lakhu Diyar. Diyar is the cave, Lakhu is the lakh. So 1 lakh mini caves. These walls depict the life and surroundings of the early man. Let's see. Wow. जागेश्वर is still 20 kilometers away. So from अल्मोड़ा अगर आप चलेंगे जागेश्वर के रास्ते में तो लखुडियार 10 किलोमीटर के लगभग यहाँ पर पहुँचेगा। Well, this is a beautiful place though. And it seems there is no one who's interested in these 1 lakh mini caves. सुयल नदी के किनारे ये चट्टान, कौन जानता है कि कौन से युग के मानवों ने ये कलाकृतियाँ बनाई होंगी। और जब 1968 में मनोहर प्रसाद जोशी ने लखुडियार गुफाओं की खोज की तो वो भारत के प्री हिस्टोरिक पीरियड को समझने के लिए एक इम्पॉर्टेंट पड़ाव साबित हुआ, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट्स ने माना कि यहाँ के चित्र प्राचीन लोगों के दैनिक जीवन की एक झलक पेश कर रहे हैं। बहुत ही कम ओक के पेड़ हैं, देवदार तो खैर यहाँ पर नहीं है, एटलीस्ट इस पार्ट में।
Look at this. Wow. This is a protected monument under the provision of the Ancient Monuments and Sites Preservation Act 70F 1957 of Uttarakhand government. Oh. तो भैया इस बोर्ड के तहत अपना नाम, पता, प्रेम, मोहब्बत का स्मारक सिंबल यहाँ पर मत बनाइएगा, क्योंकि आपको फिर 5,000 रुपये या फिर 3 महीने जेल में रहना पड़ेगा। और वाओ, लुक एट दिस, देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 men hand in hand. These are the old rock paintings, people. Look at this, look at this. Meso and Neolithic period. Can you even imagine? Wow. Well, जागेश्वर पहुंचने से पहले ही कुछ ऐसा दिख गया है जिसने पूरे अंतर्मन को जगा सा दिया है। Mostly there are people standing together hand in hand and और एक बार तो ये भी लग रहा है कि it's an arrow which is pointing up. No, look at this single arrow, which is these two single arrows. But at the same time, because the base is a little broader, wow. I never knew कि यहाँ पर आज कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। दिस इज़, और वैसे यहाँ पर रास्ता बंद किया हुआ है, लेकिन आप आगे तक देखेंगे कि ये पूरा एक तरीके से हम चट्टान के अंदर हैं और बहुत सारी ऐसी। आज जब हम इतिहास के इस हिस्से को देखते हैं तो एक अनजाना सा कनेक्शन फील होता है, एक विकासशील जानवर के बजाय एक आदि मानव का। लेकिन भाषा के आगमन के बाद से हिस्ट्री को शायद ही कभी ह्यूमिलिटी को ध्यान में रखकर लिखा गया होगा। लेकिन इन कृतियों को देखकर तो ये ज़रूर लगता है कि उस काल का मनुष्य वास्तव में प्राकृतिक था, विनम्र था, अपने अन्य पशु पक्षियों की तरह तत्वों के साथ रहना जानता था। लेकिन अब ये एक वो चट्टान है जो समय के साथ लगातार चिकनी होती जा रही है, चमकदार और फिसलन भरी, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ समय के इस टुकड़े को कभी नष्ट ना कर सकें। अब हम चट्टान के ऊपर आ गए हैं। आसपास अब यहाँ पर इसके और घर बन गए हैं, पर हो सकता है कि इकलौती ऐसी चट्टान ना हो और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चट्टानें हो। एक तो कसार देवी में ही है। तो दोस्तों, अब हम उस चट्टान के ऊपर आ गए हैं जहाँ से जिसके हम नीचे थे अभी अभी। ये देखिए, और ये भी देखिए कि यहाँ पर प्लास्टिक की बॉटल्स, सिगरेट बट्स, सुपारी, प्लास्टिक आदि इत्यादि अनादिकाल तक रहने वाले सारे सिंथेटिक प्लास्टिक की चीज़ें यहाँ रहेंगी। ओह,
और दोस्तों, आपको वो दिख रहा है क्या? एक सेकंड में, ये देखिए, ये क्या सिमिलर रॉक, एक तरीके से सिमिलर रॉक स्ट्रक्चर केव्स की तरीके से ही ऐसे निकला हुआ है। तो ये शायद से पूरी चट्टान 1,00,000 लखोडियार, 1,00,000 मिनी केव्स, ये सारे आसपास ही होंगे। दिस इज़ अमेजिंग। कभी जागेश्वर जा रहे हों तो यहाँ पर 5-10 मिनट ज़रूर निकालिएगा। केव और उसके साथ जो पेंटिंग्स थे, क्योंकि when you see something, well, with the caves as well as when you see the paintings, it just makes you somewhere feel connected, you know. कोसी नदी, just carries you to just some other period in this world, post-modern world. ठीक है दोस्तों, from Lakhodiyar Caves, I am Narayan from Road to Nara, saying bye from the Lakhodiyar Caves, but on our way to Jageshwar.